गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश परावर्तन का अंकित प्रश्न। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन का अंकित प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर, और इस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़िया रहता है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का दोस्तों प्रकाश परावर्तन से रहेगा, प्रकाश परावर्तन से अंकित प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अंकित प्रश्न को करने से पहले हमें कुछ सूत्र याद होनी चाहिए। जैसे हम एक नंबर में आपको एक सूत्र लिख रहा हूँ कि ये हमें बिल्कुल जैसे F बराबर हम लिख सकते हैं R/2। और ये जो सूत्र है दोस्तों, ये इस चैप्टर में दोनों दर्पण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण के लिए भी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब दोस्तों इनको जो है ना, हम दोनों दर्पण के लिए उपयोग कर सकते हैं सूत्र का। एक होता है दर्पण का सूत्र, जो इसमें भी हम दोनों दर्पण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे दर्पण का, इनको बोला जाता है दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र कह सकते हैं, दर्पण सूत्र। इनको ऐसे लिख सकते हो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है दोस्तों 1/f। ये भी आपको दोनों दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अवतल और उत्तल दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा है दोस्तों आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन को दोस्तों m से लिखते हैं, और ये m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे होगा दोस्तों वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इसे S/h, S' जो है दोस्तों वह प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई h है। ठीक है, एक और इनको हम इसी के आधार पे हम इनको देख सकते हैं कि आवर्धन जो m होता है दोस्तों, इसे हम -v/u भी लिखते हैं, जहाँ जो है u हमारा वस्तु की दूरी है, u वस्तु की दूरी, और v जो है वह हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। और उसके बाद f, इसमें दर्पण की फोकस दूरी भी हो सकता है, R भी वक्रता त्रिज्या, इस सब से हम इनका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमें याद होना चाहिए। प्रकाश परावर्तन से F बराबर R/2, ये दोनों दर्पण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये दर्पण सूत्र हम इनमें भी दोनों दर्पण के लिए उपयोग कर सकते हैं। आवर्धन ये भी सब के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ये सब के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सूत्र याद होना चाहिए कन्फर्म, आप इसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेमी है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम इनको अगर देखें, तो हम इनको अगर हल करें, तो हम यहाँ हल लिखेंगे। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ उनको लिखते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है, दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, जिनको आर लिखते हैं वक्रता त्रिज्या,
वह 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। हमारे पास दोस्तों सूत्र है, हमें निकालने के लिए कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो फोकस दूरी, तो हमारे पास जो एफ है वह हमें नहीं पता, तो हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र से जो हमने आपको बताए एफ बराबर r/2, जो दोनों दर्पण के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये हमें सूत्र लगाना है। तो हमारे पास देखिए एफ और आर हमें पता है कितना, 24 और बटा 2, और जब इनको हम काटेंगे दोस्तों तो ये एफ बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अतः हमारा गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, हमारा जो सवाल कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ क्या होगी दोस्तों, तो दिया हुआ है, उनको पहले लिखेंगे। दिया हुआ है हमारे r बराबर 24 सेंटीमीटर, f बराबर व्हाट, तो हम यहाँ लिख लिए सूत्र से, और सूत्र हमारा होता है f बराबर r/2, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, और यहाँ r का मान है 24/2 और 12 सेंटीमीटर, अतः लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो 12 सेमी है। ठीक है, चलिए आप अगला देखते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम 2 नंबर के प्रश्न को, कि 2 नंबर में कहता है कि 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेमी पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। यानी दोस्तों यहाँ हमें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। तो फिर भी हम यहाँ हल करेंगे दोस्तों, और हल करेंगे उससे पहले हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ दोस्तों क्या है कि जो दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी जिनको हम एफ लिखते हैं, वह हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात की है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हम माइनस में लिखते हैं, इसलिए हम इसे लगाएंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जानते हैं कि हमेशा किसी भी दर्पण कोई भी हो, उसमें जो वस्तु होगा वह दर्पण के आगे रहता है, अवतल दर्पण के आगे में रहता है, परावर्तक सतह की ओर रहता है। तो जो दर्पण की फोकस दूरी तो हम माइनस में लिख लिए अवतल दर्पण के लिए, लेकिन वस्तु की जो दूरी होगा दोस्तों वह हमेशा हम माइनस में ही लिखेंगे, और इसलिए हमारा जो वस्तु जो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु है उसको हम माइनस में लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है दोस्तों कि भी निकालने के लिए, अर्थात जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह हमें निकालने के लिए कहता है। तो हम देखिए हमारे पास ये प्रतिबिंब की स्थिति, हम सूत्र पता है हमको दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र से या दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, दर्पण सूत्र। तो दोस्तों दर्पण का जो सूत्र है वह हम अभी देखे थे, 1/v + 1/u बराबर होता है दोस्तों 1/f। इनका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/v का मान हमें नहीं पता, तो 1/v का मान हम यहाँ ऐसे भी इनको रख सकते हैं, क्या 1/v रखेंगे और ये 1/f, और माइनस इनको इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा 1/u। अब इनमें हम आसानी से इनका मान रख सकते हैं। 1/v का मान नहीं हमें पता, 1/f का मान है -15 और माइनस है, और ये -60 है, जो सवाल का है -60, ये माइनस इस सूत्र का है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर से एक बार दर्पण के सूत्र हम देख रहे हैं कि ये 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। जहाँ 1/v को रखिए, u को भेज दिए इस साइड 1/u को, तो यहाँ जाएगा इस साइड माइनस में, और इसका मान दे रखा है यहाँ 15 सेंटीमीटर माइनस में, तो माइनस में, और u का मान दे रखा है यहाँ -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ -7 हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ इसका मान रखते जा रहे हैं, और यहाँ हम रख रहे हैं इनका मान कितना, 1/f
भी तो यहाँ रख दिए हैं। अब इनका ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1/15 हो जाएगा, यानी 1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/60। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, और 60 को 15 से भगा देंगे तो 4 माइनस 4, ऊपर प्लस बनाएंगे तो -4, और प्लस हो जाएगा दोस्तों 1। अब यहाँ हो जाएगा जैसा अगर हम इनको और आगे बढ़ें तो देखिए हम इनको ऐसे कर सकते हैं, क्या कि 1/v, और ये आ जाएगा -3/60 हो जाएगा, या हम इनको लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/20 या 60, और इसलिए दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं v बराबर -20 सेंटीमीटर। अतः दोस्तों यहाँ जो हम -20 लिखे हैं, अर्थात दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं फोकस था वह 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर की फोकस थी, और वस्तु जो है वह हमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ था। तो हमारे जो प्रतिबिंब निकला है वह 20 सेंटीमीटर है, वह भी दर्पण के सामने। तो माइनस हमें यह दिखाता है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे है, अर्थात जो फोकस है फोकस से दूर, मतलब फोकस के बाद, ठीक है, और वस्तु की स्थिति से पहले, अर्थात हमारा जो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना, अर्थात प्रतिबिंब अवतल दर्पण के दर्पण के सामने F और यानी वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, या हम लिख सकते हैं दोस्तों वस्तु से पहले, ठीक है, F और U के बीच, ठीक है, F और U के बीच दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और अगर 20 सेंटीमीटर का बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वास्तविक, और इनकी प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। तो देखिए हमारा तो आंसर यही हो जाएगा, लेकिन हम इतना भी लिख देंगे, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 3 नंबर का। हमारा 3 नंबर का जो प्रश्न है वह है एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, यानी अवतल दर्पण का जो प्रधान अक्ष है उसके अक्ष पर 10 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी जो वस्तु की ऊंचाई है उनका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता स्थिति यानी बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें दिया हुआ क्या है सबसे पहले, और हम लिखते हैं हल। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, तो दोस्तों दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी जिनको हम यू से लिखते हैं, और ये दे रखा है कितना, 10 सेमी। उसके बाद दे रखा है दोस्तों कि वस्तु के सामने मतलब आवर्धन जो है, कहने का मतलब ये 2-3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन जिसे हम एम से लिखते हैं, और ये 3 गुना है, और ये दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर है, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है अतः उल्टा भी है, तो इसे हम माइनस से लिखते हैं। ठीक है, 3 गुना है, यहाँ माइनस में लिखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो सूत्र है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास सूत्र है कौन सा सूत्र की बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं एम बराबर माइनस भी बटे यू वाला सूत्र की बात करते हैं, जिसमें हमें यू और
एम दे रखा है। तो यहाँ जो दोस्तों होगा, अगर हम भी की बात करें यहाँ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इनको गुना करेंगे तो भी माइनस में और ये आ जाएगा एम और यू, और ये भी अगर प्लस में लिखेंगे तो यू लगाना माइनस लगाना पड़ेगा इस साइड और एम और यू आ जाएगा। तो हमें भी बराबर लिखेंगे और एम का मान हमें यहाँ दे रखा है दोस्तों -3 और ये आ जाएगा -3, यानी माइनस और ये -3 गुना क्या आ जाएगा -10। ठीक है, तो हम यहाँ आप देखिए यहाँ हम इनको ऐसे कर सकते हैं क्या कि जो भी है इनको हम जो गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 और गुना -10। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -30 आ जाएगा, भी बराबर -30। तो दोस्तों -30 हमें यह दिखाता है कि दर्पण तो है क्या कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ आप देख सकते हैं दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और ये माइनस हमें यह दिखाता है कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ऋणात्मक चिन्ह स्पष्ट करता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनता है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर बनता है। हम यह लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार हम इसको फिर समझाते हैं। हमारे पास जो सवाल है वह कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों दिया हुआ यह है कि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनका प्रतिबिंब कितना वस्तु के 3 गुना आवर्धित बनता है। तो ये जो आवर्धन यानी एम है वो -3 है और यहाँ हम सूत्र से लगाएंगे एम बराबर -v/u। अगर इनको करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इनको गुना करेंगे तो -v हो जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा और ये माइनस इनको हटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा और इनका मान हम रख देंगे तो ये हमारे आ जाता है -30 हमें, यानी माइनस चिन्ह हमें ये दिखाता है कि माइनस चिन्ह स्पष्ट करता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के सामने बन रहा है और वह दर्पण के सामने बाईं ओर बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, दर्पण अथवा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। चलिए दोस्तों अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल हमारा है क्या कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 4 गुना है। वस्तु के आकार के 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ है हम सबसे पहले वही काम करेंगे, जो दिया हुआ है उनको लिखेंगे, दिया हुआ है। दोस्तों दिया हुआ जो है वह दे रखा है कि वस्तु की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है, माइनस में लिखेंगे और उसके बाद जो एम है आवर्धन है वह -60 सेंटीमीटर होगा, -4 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सूत्र हमारे पास जो है वह एम बराबर है, एक सूत्र से एम बराबर जो है वह -v/u होता है और हम इससे निकालेंगे दोस्तों भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम सूत्र लगा लेंगे 1/v बराबर 1/u प्लस 1/r। ठीक है, सॉरी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले इनकी यहाँ देख लेते हैं कि -4 हो जाएगा और ये तो नहीं दे रखा है तो -v और ये दे रखा है -10। इन माइनस इनको काट देंगे तो कट जाएगा और -4 बराबर हो जाएगा v/10 और इनको गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपको भी बराबर -4 गुना 10 अर्थात इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो भी होगा दोस्तों वो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन जाएगा और माइनस चिन्ह यही दिखा रहा है दर्पण के सामने ही बनेगा। तो हम यहाँ दर्पण के सूत्र से अतः हम तब लगा सकते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दोस्तों वो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v जो है दोस्तों 1/v का मान -40
और 1/u का मान -10 और 1/f। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि वो जो माइनस भी हमारा आ गया, सॉरी यहाँ जो आ गया है यहाँ हम देख सकते हैं कि 1/-40 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/10 बराबर 1/f। इन दोनों का जब हम अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये एलसीएम आ जाएगा दोनों का 40 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -10 के 40 और ये आ जाएगा माइनस कितना हम लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस यहाँ आ जाएगा 10 के 40 और ये आ जाएगा कितना -60 और ये आ जाएगा 1/f। और ये दोनों को अगर जोड़े तो हम कितना आ जाएगा -5/40 और ये बराबर 1/f। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों -1/8 बराबर 1/f। या हम इसलिए लिख सकते हैं f बराबर, इसलिए f बराबर लिख सकते हैं -8, इसलिए f बराबर लिख सकते हैं -8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो है माइनस से आप हमें ये दिखाता है कि इस बात को मतलब दिखाने का प्रयास करता है कि दर्पण जो है वह अवतल है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी माइनस हमें दिखाता है कि दर्पण कौन सा है, फोकस -8 है। ये दिखाता है कि दर्पण अतः दर्पण जो है वह है, अतः दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। इसलिए हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों अब 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है कि 2 सेमी ऊंचाई एक ऊंचाई की एक वस्तु है, ऊंची एक वस्तु या हम कह सकते हैं ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तब वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेमी, अवतल दर्पण की 20 सेमी की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकाले। तो दोस्तों हम हल करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं और हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो दोस्तों दिया हुआ है क्या है कि u बराबर दे रखा है कितना, u बराबर दे रखा है -10 सेंटीमीटर। उसके बाद और भी जो दे रखा है दोस्तों वह -20 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद दोस्तों वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई जिन्हें हम h मानते हैं, h, वह देखिए 2 सेमी ऊंचाई एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है। और जब हम ऊपर की ओर नापते हैं वस्तु को तो हम प्लस लिखते हैं। और तो वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। तो यहाँ हमें दोस्तों ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी f और आवर्धन यानी m। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास u और v दे रखा है। तो सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र से f निकाल लेते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से यहाँ 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, और तब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/v का मान हमें दे रखा माइनस और प्लस 1/u का मान दे रखा -10 बराबर 1/f। और इन दोनों को अगर हम यहाँ लिखें तो -20 और ये माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 1/f। और इन दोनों के एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा -20 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2 बराबर 1/f। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों क्या कि ये दोनों आ जाएगा -3/20 बराबर 1/f। अतः हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए लिख सकते हैं f बराबर
-20/3 सेंटीमीटर, या हम इनको ऐसे भी लिखना चाहे तो -6.7 सेंटीमीटर लगभग के आसपास हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें निकालना है आवर्धन दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः फिर आवर्धन, तो आवर्धन का दोस्तों हम सूत्र जानते हैं, जैसे कि A बराबर -V/U होता है, और -V का मान हमें पता है कितना, तो -V का मान हमें यहाँ से देखिए कितना है, -V का मान -20 और U का मान -10, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और ये -20 और बट्टा है कितना, तो बट्टा हम यहाँ लिख सकते हैं -10 न है, तो यहाँ हम लिखेंगे -10। तो दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा -10। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब इनको बीच में ही रख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, -20/10, 0 0 काटेंगे तो -2 आ जाएगा, और जो m आ जाएगा 2 गुना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -2। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ देखिए हम इनको लिख सकते हैं, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों क्या, जो अतः आपदा दर्पण की जो फोकस दूरी है, या हम कह सकते हैं जो हमारे आवर्धन निकला है वह कितना है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो आ जाए 7.6 सेंटीमीटर, तथा आवर्धन जो होगा, आवर्धन बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आज का बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर। जैसे 5 तक तो हम आज बता दिए, 6 7 8 करके हैं। ठीक है, हम आगे लेक्चर में फिर से मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिहार दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर को अवश्य संपर्क मतलब सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है जो आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, या कमेंट कीजिए, या उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, बहुत कम ही रिसीव कर पाते हैं, क्लास में रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो 9123281733 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम व्हाट्सअप पर भी जवाब देंगे। अगर किसी प्रश्न का डाउट है तो आप फ़ोटो खींच करके भी भेजिए, हम वहाँ से आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते रहिए, ऐसे ही आप अपना प्यार बनाइए रखें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।